तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। आपने मैट्रिक पास कर लिया है, आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जो विद्यार्थी मैट्रिक और इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए स्पेशल ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका मैट्रिक और इंटर तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी हम आपको 3 बातें बताएंगे जो आपको करना है। और ये 3 बातें मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको कोई बताया होगा। इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं बताए होंगे आपको, आपके माता पिता भी नहीं बताए होंगे। हो सकता है आपके स्कूल के कोई टीचर बताए हो, आपको मोटिवेट किए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आपको बताया होगा। लेकिन मैं अभी आपको ये 3 बातें जो बताने जा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 1, 2, 3 पॉइंट समझ लेना, फिर चले जाना और वीडियो को अंत तक देख के जाना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये 3 चीज जो हम आपको बताएंगे, ये स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी अपना 10th और जो विद्यार्थी अपना 12th क्लियर कर लेता है, वो यदि इन 3 बातों को फॉलो नहीं करेगा तो समझ लो कि वो आगे जाके बहुत ज्यादा पछताने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, ये 3 बिंदु क्या है देख लेते हैं, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। देखो, सबसे पहला पॉइंट जो 1 नंबर है दोस्तों, इसमें है, हमने लिखा है कि इंप्रूव योर सेल्फ। ठीक है, इंप्रूव योर सेल्फ। अब इंप्रूव योर सेल्फ ये क्या है भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे कि मैं मैट्रिक पास हूं, इंटरमीडिएट पास हूं और ग्रेजुएशन भी मेरा क्लियर हो गया है, लेकिन मैट्रिक के अलावे, इंटरमीडिएट के अलावे और ग्रेजुएशन के अलावे मैं और भी कई चीजें जानता हूं। जैसे कि कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना, कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग करना, या फिर बच्चों को पढ़ाना, या फिर कोई अन्य एक्टिविटीज जो है, ये मुझे आता है। तो आपको कहने का मतलब मेरा यही है कि आप अपना 12th क्लियर कर लिया, अब ग्रेजुएशन करोगे, कितना टाइम लगेगा? 3 साल। मैट्रिक कर लिया, इंटर में कितना टाइम लगेगा? 2 साल, पूरा 2 साल पढ़ोगे। लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस 3 साल के ड्यूरेशन में, इस 3 साल जो बीतता चला जाएगा आपका, इन 3 सालों में आप अपने ग्रेजुएशन के अलावे, आप अपने इंटरमीडिएट के अलावे कुछ और सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो, अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करो जो और किसी में नहीं है। समझ में आ रहा? कहने का मतलब आप 12th क्लियर हो गया, अब आप 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, तो सब 3 साल ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन इन 3 सालों में यदि आप कुछ एक्स्ट्रा सीख लेते हो, ग्रेजुएशन तो आपका होगा ही होगा, कोई रोकेगा नहीं, कुछ सीख लेते हो, जैसे कि कंप्यूटर सीख लेते हो, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज है, इंटरेस्ट है आपको, तो आप उसको अपने आप में इंप्रूव करो, कोई स्किल डेवलपमेंट अपने में कर लेना चाहिए। नहीं तो बाद में जाकर के सब ग्रेजुएशन लगा के भीड़ कर देगा, और आपको यदि सबसे जुदा होना है, सबसे अलग होना है, तो अपने अंदर अपने टैलेंट के अनुसार कोई एक खूबी अपने अंदर खोजो और उसे बाहर निकालो और उसको इंप्रूव करना सीखो। इधर आपका ग्रेजुएशन होता चलेगा, इधर आपका इंटरमीडिएट होता चलेगा, और इधर आपका कोई ना कोई एक स्किल जो है डेवलप हो जाएगा, जो दूसरों में नहीं हो। आप सबसे अलग हो जाओगे, अपने आप को सबसे अलग करने की कोशिश करो। इंप्रूव योर सेल्फ, मेरे कहने का मतलब कुछ अदर एक्टिविटीज करो। जैसे कोई कंप्यूटर सीख लिया, तो वो कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, एमएस एक्सेल सीख गया, एमएस पावर पॉइंट सीख गया, या फिर टाइपिंग सीख गया, पेंट सीख गया, या कुछ सीख गया, या फिर डांस सीख गया, म्यूजिक सीख गया, किसी को कोई गेम्स में इंटरेस्ट है तो वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एनसीसी का कैडेट बन गया। तो कई तरह की चीजें होती है जो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि कोर्स ड्यूरेशन में, मैट्रिक के बाद और इंटरमीडिएट के बाद, अपने अंदर कुछ काबिलियत को बढ़ाओ, एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करो। ये तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप 3 साल आराम से ग्रेजुएशन करो ना, लेकिन ग्रेजुएशन करते करते कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखो। ठीक है, इंटरमीडिएट करते करते कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखो, ताकि आपको ये बाद में काम देगा। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि सर क्या बता रहे हैं, ये सब फालतू चीज, लेकिन जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आप मुझे याद करोगे, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मुझे आप याद करोगे कि आपने बिल्कुल सही कहा था सर, यदि हम कुछ कर लेते तो आज मेरा ये जरूर काम आ जाता। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है मेरा कि इंप्रूव योर सेल्फ, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ गए? चलो, दूसरा पॉइंट है कि अपीयर इन एग्जाम्स।
देखो खासकर इंटर वाले, मैट्रिक वालों का तो 18 साल उम्र नहीं हुआ होगा अभी, लेकिन इंटर वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है जिनका एज लगभग 18 प्लस हो गया होगा या फिर होने वाला है, तो आपको हम बता देना चाहेंगे जैसे ही आपका 12th क्लियर होता है यानी इंटरमीडिएट आप पास कर जाते हो तो आप एडमिशन ले लेते हो ग्रेजुएशन में, ठीक है। उस पर 6 सेमेस्टर होता है, तो 3 साल का जो ये अवधि है दोस्तों, इन 3 सालों में आप कई तरह के एग्जाम्स दे सकते हो, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल या फिर 10th लेवल का कई तरह का पोस्ट निकलता है। और जो 10th के स्टूडेंट है जिनका एज 18 हो गया, वो भी अपना 10th लेवल का फॉर्म भरते रहो। भले आपको नौकरी करना है या फिर नहीं करना है, आप ज्वाइन मत करना, आप फॉर्म भर दो, आप एग्जाम में अपीयर हो जाओ। अपीयर होने से यह होगा कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा 3 साल बाद, तो फिर आप अचानक एग्जाम देने जाओगे तो आपको यहां पर कॉन्फिडेंस नाम का कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपका 0 होगा। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि 12th क्लियर करने के बाद जो भी 12th लेवल का वैकेंसी आएगा या 10th लेवल का वैकेंसी आएगा, आप उसमें अपीयर होना जरूर, आप उसका फॉर्म अप्लाई करना, एग्जाम दे करके देखना। भले आप ज्वाइन मत करना, मत जाना सिलेक्शन हो जाएगा तो, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, धीरे धीरे एक आदत बनाओ कि हम भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और ऐसी ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। तो 10th वाले भी करना और 12th वाले भी करना, यदि आप एलिजिबल हो तो जरूर करना, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मेरा जब ये क्लियर हो जाएगा, 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तब हम करेंगे, तो फिर वहां पर आप वही हो जाएगा कि भीड़ में चले जाओगे। आपको भी एक होगा कि 1 करोड़ में ये भी एक विद्यार्थी है, लेकिन यदि शुरू से एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको अनाड़ी नहीं लगेगा, और जैसे जैसे आपका इधर भी चलता चलेगा और इधर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब सबसे पहला है कि इंप्रूव योर सेल्फ, दूसरा है कि अपीयर इन एग्जाम्स। कौन सा एग्जाम्स? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी या फिर जैसे कि रेलवे का कोई वैकेंसी निकल गया, तो इन सारी चीजों में आप अपीयर हो जाओ। अपीयर होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब तीसरा पॉइंट जो दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है कि इंप्रूव, देखो इंप्रूव योर फिजिकल स्टैंडर्ड। ये चीज क्या होता है, इंप्रूव योर फिजिकल स्टैंडर्ड? मेरे ख्याल से जो विद्यार्थी 10th पास हो गया या फिर 12th पास हो गया, उसको लगभग डेली 2-3 किलोमीटर रनिंग करनी चाहिए। आपका फिजिकल जो है, आपका बॉडी, जिससे आप या फिर एक्सरसाइज करो या योगा करो या कुछ भी करो, लेकिन अपने आप का जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसे यदि आप इंप्रूव करोगे तो यह आपका कभी भी काम आएगा। समझ में आ रहा है? ये आपका कब काम आ जाएगा कोई पता नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि जो आर्मी बनेगा उसी का ये काम आएगा और बाकी जो टीचर का ख्वाब रखा उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आपको भी जरूरत पड़ेगा। कुछ भी आगे करने के लिए आपका फिजिकली और मेंटली एकदम अच्छा होना जरूरी है। आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड को इंप्रूव नहीं करोगे तो फिर आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड, अपना मेंटल स्टैंडर्ड, अपने सोचने की क्षमता, लोगों के सामने बोलने की कैपेसिटी अपने अंदर लाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कहने का मतलब अपने आप को इंप्रूव करो, एग्जाम में अपीयर हो जाओ। दूसरा, इंप्रूव योर फिजिकल स्टैंडर्ड, डेली आप दौड़ना शुरू करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो, मतलब एक्टिव रखो अपने सेल्स को, अपने बॉडी को क्या रखो, एक्टिव रखो। समझ में आ रहा है? लोगों से बोलने का अपने अंदर हुनर जो है वो लाओ। तो ये 3 चीजें आपको मैं बताना चाहता था। और आपको हम एक बात बता देना चाहेंगे कि यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं और कुछ भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन सर 51, जा करके फॉलो करना और हाई लिख करके मैसेज कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा आपका जो भी क्वेरीज होगा। और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना फैमिली ब्लॉग भी बनाता हूं। तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और ये 3 बातें आपको मेरी तरफ से कैसा लगा, सुन करके नहीं लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।